अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट 2 और HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा चल रहा है और मुसलसल हम इसकी गुफ्तगू कर रहे हैं। आज एक नए सवाल से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। सर जी बोलिए। सर ये कौन सा चैप्टर है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। परवार सर पर एक्चुअली हाँ, सर बोले एक्चुअली बोले। ना मैं क्लास नहीं ले पा रही थी मैनेजमेंट की और ना बिजनेस लॉ की। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हेलो सर। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं जवाब देता हूँ आपको। देखें, इस वक्त हम जो चैप्टर पढ़े ना उसका नाम है पर्सनल मैनेजमेंट, या इसका दूसरा नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है ना, इसके दो नाम होते हैं। इसको पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसी का एक सवाल हम आज शुरू करें। आज का जो हमारा सवाल है बेसिकली वो है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। द टर्म सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। सर ये नोट्स में है चैप्टर? जी जी बिल्कुल, ये नोट्स में है। हर चीज़ इसके, हर सवाल नोट्स में मौजूद है। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें नोट्स में मौजूद हैं। ठीक है, सर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या? कौन सा चैप्टर है, अरे कौन सा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा नोट्स में कि कहाँ पे ऐसा मतलब ये अच्छा अच्छा, चैप्टर। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये देखें, ये लिखा हुआ है पर्सनलिस्ट एंड स्टाफिंग। ये हेडिंग हो आपको आराम से मिल जाएगी। देखें, इंडेक्स में भी होनी चाहिए पर्सनल एंड स्टाफिंग के नाम से, या सिर्फ स्टाफिंग के नाम से। ये हेडिंग अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। देखें, जी सर मैं देख रही हूँ। किसी और को पास अगर है तो कोई पेज नंबर बता दे इसका, चैप्टर का। सर इसमें सिर्फ स्टाफिंग ही लिखा हुआ है चैप्टर। हाँ, वही होगा वही होगा वही होगा। सिर्फ स्टाफिंग भी लिखा है। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 44 देखिए। जी हमजा भाई सर। ने मिल गया। जी सर। सही। चलें, अब शुरू करते हैं। माइक बंद कर लें आप अपना। अच्छा जी, आज का जो हमारा सवाल है वो है द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। ये हमारा सवाल है। बेसिकली सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में बहुत फ़र्क होता है, और वो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू करते हैं। ठीक है,
द टर्म सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट आर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली, ठीक है ना। अमूमन क्या होता है कि जो टर्म होती है सिलेक्शन और दूसरी जो टर्म होती है रिक्रूटमेंट, ये ऑल्टरनेटिवली यूज हो रही होती है, ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बट इसमें क्या होता है, अमूमन डिफरेंस होता है बिटवीन द टू। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के दरमियान डिफरेंस वाला हम सवाल पढ़ रहे हैं, ये 2008 में भी आया है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ ईयर्स में ये आ चुका है, ठीक है। द टर्म सिलेक्शन रिक्रूटमेंट आर यूज ऑल्टरनेटिवली, अमूमन क्या होता है जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है, हम इन दोनों लफ्ज़ों को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर दूसरा इस्तेमाल कर होते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इनके दरमियान डिफरेंस होता है। रिक्रूटमेंट इज़ द इनिशियल स्टेप कंसर्निंग विद मोटिवेटिंग फॉर फिलिंग द वैकेंसी बाय सुटेबल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट एक इनिशियल स्टेप को कहते हैं जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, वैकेंसीज जो आपके पास ब्लैंक होती हैं, जो जिसको टू बी फिल होता है, जिसको फिल करना होता है, जो आप इनिशियल प्रोसेस करते हैं उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। यानी कि अभी फाइनल जो है वो डिसीजन नहीं लिया गया होता कि आप किसे रखेंगे अपने पास, किसे आप जॉब पर रखेंगे, फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया, लेकिन आपका जो है वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए, क्या सवालात होंगे, किस तरह से उसकी सीवी देखी जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट होता है। तो recruitment is the initial step concerning with the motivating for the filling the vacancy by the suitable candidate, while selection is concerned with picking the right people from amongst the candidates who conceiving capable for the job। जबकि सिलेक्शन क्या होता है कि वो बंदे जो हमें सबके सब कैपेबल लग रहे होते हैं, उनमें से बेस्ट वन को हम एक चुन लेते हैं, उसको हम सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। सिलेक्शन में बी फॉर प्रेजेंट वैकेंट पोजीशन, और सिलेक्शन क्या हो सकता है सिलेक्शन में बी फॉर प्रेजेंट वैकेंट पोजीशन, सिलेक्शन क्या हो सकती है, प्रेजेंट वैकेंट पोजीशन जो होती है, एंड इट में आल्सो बी फॉर द पोजीशन एक्सपेक्टेड टू बी वैकेंट इन फ्यूचर, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है कि आने वाले दिनों में जो होने वाली होती है खाली, तो उनके लिए जो हम कर होते हैं वो रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन जो मौजूदा खाली है सिलेक्शन उनके लिए तो हो सकती है। अच्छा, द टर्म सिलेक्शन एंड प्लानिंग शुड आल्सो बी डिफरेंशिएटेड, और ये जो टर्म होती है सिलेक्शन एंड प्लानिंग शुड आल्सो बी डिफरेंशिएटेड एट दिस स्टेज, इसको भी हम जरा अलग अलग करके पढ़ते हैं। एक प्लानिंग होता है और एक सिलेक्शन होता है। देखें प्लानिंग में क्या होता है, इन प्लानिंग इज द प्रोसेस टू डिस्कस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में क्या हो रहा होता है कि आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में आपने क्या करना है, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। जबकि सिलेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्शन में आप सर्टेन होते हैं बहुत ज़्यादा कि बस अब मैंने ये करना है। प्लानिंग में अनसर्टेनिटी होती है, आपको कंफर्म नहीं होता कि बेसिकली आपने करना क्या है, ठीक है ना। यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन प्लानिंग, बट इन सिलेक्शन यू आर डेफिनेट। सर आपकी आवाज चले गई। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? फिर चले गई। नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही आवाज़ मेरी यार?
अच्छा कैसे? हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। जी मुझे कंफर्म करें। सर आ रही है आवाज आपकी? अच्छा अच्छा, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। जी सर। ओके ओके ओके, हो सकता सर है अपन चैट बुक भी बन हुई है सर। चैट बुक अभी खोल देते हैं सही है आप। सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, आपका चैट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक, यू कैन रिप्लाई इन योर चैट। अब मैंने माइक बंद कर दी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम क्या बात करते हैं कि सिलेक्शन में बी फॉर प्रेजेंट वैकेंट पोजीशन एंड इट मे आल्सो बी फॉर द पोजीशन एक्सपेक्टेड टू बी वैकेंट इन फ्यूचर, ठीक है ना। The term selection and planning should also be differentiated as this selection is made out of the application for the particular job. Selection क्या होता है? वो made out होता है for the particular applications. जो applications आपने receive की होती हैं, जो applications आपने मौसूल की होती हैं, उनमें से किसी एक बंदे को चुनना या किसी चंद बंदों को चुनना, वो क्या होता है? That is called selection. उसे सिलेक्शन कहते हैं, सही है। That is called selection. लेकिन applications for a particular job, whether it is to for filling the present vacancies or for the future, but in replacement after analyzing merit and weaknesses, either the suitable position is created or the candidate is appointed on suitable post, ठीक है ना। Prior to decide about the method of selection, it will have to be decided that what type of staff is required and what would be their needs, ठीक है। ठीक है ना, किस तरह के बंदे चाहिए और किस तरह की नीड है, ये भी इसमें देखा जाता है, सही जी। Prior to decide about the method of selection, मेथड ऑफ सिलेक्शन को डिसाइड करने से पहले इट विल हैव टू बी डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ स्टाफ इज रिक्वायर्ड। अब सिलेक्शन से पहले हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें स्टाफ चाहिए कैसा, उसकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ उसकी रिहाइश होनी चाहिए, क्या उसके दिखने के वो फिजियो होने चाहिए, तमाम चीज़ें पहले से डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। Moreover, what should be their capability and capacity, academic and practical, with reference to their स्पेशल असाइनमेंट, यानी कि उनको जो काम दिया जाएगा उसके हिसाब से उनकी नेचर ऑफ जॉब देखी जाएगी, उनका एजुकेशन देखा जाएगा, उनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। It has generally been observed that these matters are not decided prior to selection, but are decided at the time when the candidates appear in interview. और होता क्या है कि ये सिलेक्शन से पहले तो इसके बारे में कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब बंदा सामने आता है, ठीक है ना, whenever someone came in front of you, then you see him and then you will decide. आप उस बंदे को देखते हैं, उसके बाद आप फैसला करते हैं कि ये बंदा इस काबिल है या नहीं है, ठीक है ना। Until unless you cannot say that yes this is the person who I want or this is the person we need, तो it depends कि भाई आप उस बंदे से कितना मुतमईन हो रहे हैं, कितना मुतमईन नहीं हो रहे हैं। चलिए इसके बाद it has generally been observed that these matters are not decided in interview due to which problems are created. और जब इंटरव्यू में हम डिसाइड करते हैं तो प्रॉब्लम्स थोड़ी आ जाती हैं। In the selection process, the top managers commit various errors.
और सिलेक्शन के टाइम पर टॉप मैनेजर्स बहुत सारे एरर्स भी कर देते हैं, गलतियां भी कर देते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस क्या मतलब, मसलन क्या कर देते हैं, दे डू नॉट थिंक दैट अवॉइड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन स्टाफ। किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है स्टाफ को ज्यादा करने की वजह से। मतलब जब हमारा स्टाफ ज्यादा हो जाएगा तो हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। What would be the problems? ठीक है जी। What would be the problems? आगे बढ़ते हैं। It is not thought over that how many managers and assistant managers would be required and what would be adopted at that time. ठीक है जी, कि कितने हमें बंदे चाहिए होंगे और कितने उसमें से मैनेजर्स होने चाहिए, कितने असिस्टेंट मैनेजर्स होने चाहिए, और कौन बंदा किसकी बात सुनेगा, कौन किसके मातहत होकर काम करेगा, कौन लीडर होगा और कौन उसका फॉलोवर होगा। क्योंकि अगर हर बंदे को लीडर बना दिया जाएगा तो फिर काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी, किसी को ऊपर रखकर किसी को नीचे आना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि एक हिरार्की बनाई जाए, कि एक चेन ऑफ कमांड बनाई जाए कि कौन बंदा किसकी बात सुनेगा, ठीक है ना, कौन बंदा किसकी बात सुनेगा, किसको फॉलो करना है, किसकी बात हरफ आखिर है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम ये होगी कि कोई भी आपकी बात सुनकर आपकी बात मानने को तैयारी नहीं होता, और लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा जाने के। आगे बढ़ते हैं। It is known at once that how many workers have attained the age of retirement in particular department who vacancies are to be filled by new recruitment. ठीक है जी, और फिर ये भी देखना होता है कि कितने बंदे हैं जो रिटायर होने को जा रहे हैं, क्योंकि इदारे के अंदर हर वक्त ही ऐसा हो रहा होता है कि कोई ना कोई आ रहा होता है, कोई ना कोई जा रहा होता है, कोई रिटायर हो रहा होता है, कोई मर रहा होता है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा होता है, ठीक है। और लेकिन देखें काम चलता रहता है, किसी के आने और किसी के जाने से कोई भी काम नहीं होता। कोई बंदा भी हो, काम ने चलना है, काम अपनी जगह खुद बनाता है, काम चलता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो लेकिन अब रिटायर हो रहे होते हैं ना, उनकी जगह नया बंदा आ जाता है। अब नया बंदा भी उसी कैलिबर का होना बहुत जरूरी है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एचआर के लिए चैलेंज होता है कि जिस कैलिबर का बंदा रिटायर हो रहा है उसी कैलिबर का आप नया बंदा रखें, ठीक है ना। जिस कैलिबर का बंदा रिटायर हो रहा है अगर उसी कैलिबर का बंदा आप नया रख लेंगे तो फिर कोई भी मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कोई हल्का बंदा रख लिया तो ये then it will become a problem, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा
क्योंकि काम डिस्टर्ब होगा अगर बंदा सही नहीं रखा आपने। क्योंकि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी ऑर्गेनाइजेशन की, कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है दैट इज वर्किंग टुगेदर। अब ऑर्गेनाइजेशन है लोगों का मजमूआ। अगर लोग सही नहीं होंगे तो इदारा सही नहीं होगा। अगर इदारा सही नहीं होगा तो वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो बंद हो जाएगा, सारे चूल्हे ठंडे हो जाएंगे जो कि उस इदारे की वजह से चल रहे थे। सारे कस्टमर्स डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, तबाह बर्बादी हो जाएगी सिर्फ बंदों के ठीक ना होने से। तो अगर कोई ये पूछे कि किसी भी इदारे की बुनियाद क्या होता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए किसी भी इदारे की बुनियाद उसके लोग होते हैं, उसके एम्प्लॉयज होते हैं, उसका स्टाफ होता है। ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। An efficient and talented manager should design a recruitment program. एक एफिशिएंट जो बंदे होते हैं उनको क्या चाहिए कि एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम वो तरतीब दें, और उस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के जरिए, ठीक है ना, उस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के जरिए आपने ये करना होगा कि बेहतरीन बंदे आपने सिलेक्ट करने हैं। बेहतरीन एफिशिएंट मैनेजर तो यही करेगा भाई। दैट नो प्रॉब्लम में अराइज बाय लीविंग रिटायरिंग एनी पर्सन एट टाइम। कोई बंदा कभी भी जॉब छोड़कर जाए तो उसके जाने से किसी भी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, किसी भी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। सही है। In other words, he should have all the time suitable person selected in advance for expected position to be fallen vacant in future। ठीक है, और पहले से ही जो बंदा जा रहा है उसके लिए नया बंदा तैयार होना चाहिए। आगे चलते हैं। Often the managers empowered to recruit manpower follow the assumption that whenever any position would be fallen vacant, a suitable person would certainly be available. It is very misleading assumption and is a proof of lack of talents and inefficiency। और ये कोई अच्छी बात नहीं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब भी कोई बंदा जाएगा उसकी जगह पर कोई ना कोई बंदा हमें मिल जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि बंदा मिलता नहीं है, बल्कि तैयार करना पड़ता है। आपको बंदा तैयार करना पड़ेगा, अपने हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। In the light of all these situations, it could be said with confidence that all the matters must be decided and determined prior to initiation of the selection process। और इस तमाम जो बहस हमने किया, मैं उसका आपको खुलासा बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, उसका डिटेल बता रहा हूँ।
कि किसी भी बंदे को रखने से पहले ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और अच्छी तरह उसको जांच लेना चाहिए। सिलेक्शन से पहले अच्छी तरह बंदे को जांच लेना चाहिए। As the time is passing on every organization, जिस तरह से वक्त जो है वो वक्त मुसलसल गुजर रहा है, in the light of its past experiences, has constantly been making the selection process more fair, crystallized, transparent, and efficient. क्रिस्टलाइज होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। The big organization for selection establishment a separate recruitment department of the scientific basis. और सेपरेट एक सिलेक्शन डिपार्टमेंट हर इदारे में होना चाहिए, यानी कि हर इदारे में एक अलग से HR डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि सिलेक्शन के तमाम प्रोसेस को देखे और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया सवाल कंप्लीट। कोई सवाल? Any question? कोई सवाल किसी का है तो प्लीज पूछ लें। क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगला सवाल इंशाअल्लाह वजीर। अगली क्लास में आमने सामने बैठ कर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कल संडे है, कल मेरी क्लास होगी अपने टाइम पर। ऐसे लिखना डिफरेंस, पैरा वाइज लिखना। जी मैं माइक ऑन कर देता हूँ, जो अपना आपको अनम्यूट करना चाहता है वो कर सकता है। सर रिक्रूटमेंट का मीन ये होगा कि आप रिटायरमेंट किसी एम्प्लॉय के नॉलेज से पहले आप उसके लिए देखना शुरू कर देंगे कोई और एम्प्लॉयज की जगह। देखें काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं, लेकिन देखें सबसे ये वाली जो लाइन है ये है रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन। देखें रिक्रूटमेंट इज इनिशियल स्टेप कंसर्निंग मोटिवेटिंग। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या वैसे एक्सपेंड आप कर रहे हैं बिजनेस और आपको लोगों की ज़रूरत है, तो जो इनिशियल स्टेप होता है वो रिक्रूटमेंट होता है। यानी कि अखबार में देना, सीवी को कलेक्ट करना, उनको चुनना, बेहतर सीवीज को सिलेक्ट कर लेना, वो इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। यानी कि जो इनिशियल स्टेप होता है और जो लास्ट स्टेप होता है वो सिलेक्शन होता है। शुरू के स्टेप्स रिक्रूटमेंट और आखिरी का स्टेप सिलेक्शन होता है। कल क्लास होगी लॉ की इंशाल्लाह 1:30 बजे, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।